एक प्रेम इन सब से ऊपर, त्याग जिसे जग कहता है, यह अनवरत हृदय से माँ के एक नदी सा बहता है। माना प्रीत जिसे पर तुमने माना प्यास, सच पूछो तो जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। सागर तू कह रहा था मगर कुछ नहीं मिला, देखा है हमने खूब समंदर खंगाल के। ये क्या बला है, जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। सभी के मुख पर इसी का नाम है। ये राम है, श्याम है, ये हनुमान है। मैंने कहा बेटा न ये राम है, न श्याम है, न हनुमान है, अरे ये तो कलयुगी भगवान है। हर बात पे जो मुस्काती थी वो हरदम ही गुर्राती है। तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नजर रखना, सभी जज्बात को अशार में ढाला नाम को साझा कर लें, कल कहीं दिल में ये जज्बात रहे या न रहे। मेरे पिता जो उसके नीचे बैठे अपने मित्रों के साथ ठाके लगा रहे हैं। मैं प्रेम पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जीवन में 3 तरीके के प्रेम होते हैं। एक प्रीतम का प्रेम होता है, एक माँ का होता है और एक ईश्वर का होता है। तो इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा महान प्रेम है, किसकी ज़्यादा पूजा होनी चाहिए। तो एक का मैंने यूज़ किया है करुणा, जो कि ईश्वर के लिए है, त्याग मैंने माँ के लिए किया है और समर्पण किया है प्रीतम के लिए। तो इन 3 शब्दों के माध्यम से मेरी पूरी कविता प्रस्तुत होगी। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। प्रेम त्याग है प्रेम समर्पण, प्रेम त्याग है प्रेम समर्पण, यह करुणा की पाती है। प्रेम त्याग है प्रेम समर्पण, यह करुणा की पाती है। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। एक प्रेम प्रियतम का जिसकी, एक प्रेम प्रियतम का जिसकी अटल समर्पण भाषा है। एक प्रेम प्रियतम का जिसकी अटल समर्पण भाषा है। 2 मन का संयोग है इसमें, 2 मन की अभिलाषा है। 2 मन का संयोग है जिसमें 2 मन की अभिलाषा है। इसमें प्रियतम और प्रिया की, इसमें प्रियतम और प्रिया की पल पल कठिन परीक्षा है। क्षण भर का है मेल मधुर, जीवन भर प्रेम प्रतीक्षा है। क्षण भर का है मेल मधुर, जीवन भर प्रेम प्रतीक्षा है। इन गलियों से गुजरे जिनको, इन गलियों से गुजरे जिनको दिल की व्यथा लुभाती है। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। एक प्रेम हरि का है जिसमें, एक प्रेम है हरि का जिसकी, जिसमें करुणा की परछाई है। एक प्रेम है हरि का जिसमें करुणा की परछाई है। अंबर सा ऊंचा है जिसमें सागर सी गहराई है। अंबर सा ऊंचा है जिसमें सागर सी गहराई है। श्रद्धा भक्ति दया निष्ठा जो प्रेमी इसे पिरोता है। श्रद्धा भक्ति दया निष्ठा जो प्रेमी इसे पिरोता है। पाता उतना प्रेम नयन के जितने मोती खोता है। पाता उतना प्रेम नयन के जितने मोती खोता है। यह अति संकरी राह चले वो, यह अति संकरी राह चले वो, करुणा जिसकी थाती है। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। और जो सबसे बड़ा प्रेम है वो माँ का है। उसके लिए जो त्याग शब्द मैंने यूज़ किया है, आखिरी बंद माँ को समर्पित करता हूँ। एक प्रेम इन सब से ऊपर, एक प्रेम इन सब से ऊपर, त्याग जिसे जग कहता है। एक प्रेम इन सब से ऊपर, त्याग जिसे जग कहता है।
यह अनवरत हृदय से माँ के एक नदी सा बहता है। एक प्रेम इन सब से ऊपर, त्याग जिसे जग कहता है। यह अनवरत हृदय से माँ के एक नदी सा बहता है। जिसका छोर नहीं है कोई, अंत न कुछ मर्यादा है। जिसका छोर नहीं है कोई, अंत न कुछ मर्यादा है। प्रेम है जो निरपेक्ष जगत में सभी प्रेम से ज्यादा है। प्रेम है जो निरपेक्ष जगत में सभी प्रेम से ज्यादा है। इसमें जग के सभी प्रेम की, इसमें जग के सभी प्रेम, इसमें जग के प्रेम जगत की गलियां सभी समाती हैं। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। प्रेम गली है जिसमें प्रिय की यादें आती जाती हैं। मैंने जाना प्रीत जिसे पर तुमने माना प्यास। मैंने जाना प्रीत जिसे पर तुमने माना प्यास। सच पूछो तो जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। मैंने जाना प्रीत जिसे पर तुमने माना प्यास। सच पूछो तो जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। 3 बंद हैं इसमें। एक में प्रीत के बारे में है, एक में प्यास के बारे में है और एक निष्कर्ष है। राधा की पीड़ा को समझा उद्धव सा जब बन पाया। राधा की पीड़ा को समझा उद्धव सा जब बन पाया। मीरा से विश्वास ने मुझको जोगी बनना सिखलाया। राधा की पीड़ा को समझा उद्धव सा जब बन पाया। मीरा से विश्वास ने मुझको जोगी बनना सिखलाया। किंतु बहुत था कठिन समझना, किंतु बहुत था कठिन समझना जीवन का ताना बाना। किंतु बहुत था कठिन समझना जीवन का ताना बाना। तब मैंने जीवन को प्रियतम के अंतस में पहचाना। तब मैंने जीवन को प्रियतम के अंतस में पहचाना। स्वयं प्रेम को जी कर मैंने, स्वयं प्रेम को जी कर मैंने प्राप्त किए विश्वास। तब कहता हूँ जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। तब कहता हूँ जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। मैंने देखा है लोगों को, मैंने देखा है लोगों को मोह पास में बंध जाते। नींद चैन सब भूल चुके जो अंत समय में पछताते। मैंने देखा है लोगों को मोह पास में बंध जाते। नींद चैन सब भूल चुके जो अंत समय में पछताते। इच्छाओं की मृग तृष्णा में झूठे स्वप्न सजोते हैं। जीवन की अनमोल सांस वो यूं ही निस दिन खोते हैं। मुझको ऐसे लोग मिले हैं, मुझको ऐसे लोग मिले हैं खोते होश हवास। मुझको ऐसे लोग मिले जो खोते होश हवास। तब कहता हूँ जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। मैंने जाना प्रीत जिसे पर। और अंतिम बंद। जीवन की न स्वर्गाथा यह सांसों से पूरी होती। निष्कर्ष सुनेंगे सर। जीवन की न स्वर्गाथा यह सांसों से पूरी होती। सांसों के सागर में पलकर प्रेम बना अद्भुत मोती।
सांसों के सागर में पलकर प्रेम बना अद्भुत मोती। सांस रुके फिर भी तुमको यह प्रेम अमर कर जाएगा। व्यर्थ स्वप्न में भटक रहा मन कौन इसे समझाएगा। व्यर्थ स्वप्न में भटक रहा मन कौन इसे समझाएगा। अंतिम सत्य यही जीवन का, अंतिम सत्य यही जीवन का कब होगा एहसास। सच कहता हूँ जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। मैंने जाना प्रीत जिसे पर तुमने माना प्यास। सच कहता हूँ जीवन क्या है, सांसों का इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे ढल रही है जीवन की धूप, दर्पण में मैं समय के देख रहा हूँ। दर्पण में मैं समय के देख रहा हूँ रूप। और देखिए कि मन मुटाव, अब सामाजिक दृष्टि में, कि मन मुटाव पतझड़ गया हुआ समय अनुकूल। मन मुटाव पतझड़ गया हुआ समय अनुकूल। मधुरित आई खिल उठा, मधुरित आई खिल उठे संबंधों के फूल। मधुरित आई खिल उठे संबंधों के फूल। और एक और सामाजिक दृष्टि देखिए कि घर आंगन रिश्ते बटे। विशेष चीज़ है समझने की कि घर आंगन रिश्ते बटे, नहीं बचा कुछ शेष। घर आंगन रिश्ते बटे, नहीं बचा कुछ शेष। माता पिता भी बट गए, यह थी बात विशेष। माता पिता भी बट गए, यह थी बात विशेष। और इसके बाद एक आज मेरा मन जो है अलग टाइप का है कि बच्चियों को देख करके, इन बच्चियों की जो मैंने वो देखी, इनका प्यार, इनका आदर भाव। कल भी मैं आया था यहाँ पर, बड़ा ही सराहनीय था और बहुत ही प्यारा था। मुझे मेरे दिल पर एक अपने नक्श छोड़ के गया, तो मैं उनके लिए ही आज कविता पढ़ूंगा। तो सबसे पहली कविता एक बाप की तरफ से है कि एक बाप क्या सोचता है अपनी बेटियों के लिए। कि यौवन की दहलीज पर, यौवन की दहलीज पर खड़ी लाडली देख। यौवन की दहलीज पर खड़ी लाडली देख, बाप सुरक्षा की राह खींच हर तरफ रेख। बाप सुरक्षा की राह खींच हर तरफ रेख। और इन बच्चियों के मान में, सम्मान में सारी बच्चियाँ सुने कि माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियाँ। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियाँ, होती हैं हर एक घर की यूँ तो शान बेटियाँ। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियाँ, होती हैं हर एक घर की यूँ तो शान बेटियाँ। उनके घरों से खुशियाँ सदा दूर ही रहती, उनके घरों से खुशियाँ सदा दूर ही रहती, जिनके घरों में पाती नहीं मान बेटियाँ। उनके घरों से खुशियाँ सदा दूर ही रहती, जिनके घरों में पाती नहीं मान बेटियाँ। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियाँ। और रखती हैं संस्कारों को अपने सहेज कर, रखती हैं संस्कारों को अपने सहेज कर, सहती समाज से भले अपमान बेटियां। रखती हैं संस्कारों को अपने सहेज कर, सहती समाज से भले अपमान बेटियां। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियां। और शेर देखिए, गरा पड़ी वतन पे तो सुख सारे छोड़कर, गरा पड़ी वतन पे तो सुख सारे छोड़कर, हो जाती हंसते हंसते हैं कुर्बान बेटियां। हो जाती हंसते हंसते हैं कुर्बान बेटियां। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियां। और से देखिए कि बाबुल, ये सबसे जो है प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जब विदाई होती है बेटी, तो कि बाबुल के घर से जाती हैं सबको रुला के ये,
बाबुल के घर से जाती हैं सबको रुला के, ये लगता निकाल ले गई हो जान बेटियां, लगता निकाल ले गई हो जान बेटियां। माँ बाप के दिलों का है अरमान बेटियां, होती हैं हर एक घर की यूं। लेके है, लेकिन पारिवारिक उस पे भी है, प्रकृति के पेड़ के साथ पिता को जोड़ा है। मेरे आंगन का वो पेड़, मेरे आंगन का वो पेड़ जो मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मेरे आंगन का वो पेड़ जो मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मैं बचपन से उस पेड़ को देखती थी, मैं बचपन से उस पेड़ को देखती थी और देखती थी देखभाल करते हुए अपने पिता को, और देखती थी देखभाल करते हुए अपने पिता को। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। जब मैं स्कूल से वापस आती, जब मैं स्कूल से वापस आती तो मुझे दिखाई देते मेरे पिता। जब मैं स्कूल से वापस आती तो मुझे दिखाई देते मेरे पिता, जो उसके नीचे बैठे अपने मित्रों के साथ ठाके लगा रहे। मेरे आंगन का वो पेड़ जो मेरी यादों में आज भी जिंदा है। कई दिन से मैं देख रही थी, कई दिन से मैं देख रही थी अपने पिता को उदास, कमज़ोर और निराश। कई दिन से मैं देख रही थी अपने पिता को उदास, कमज़ोर और निराश उस पेड़ के नीचे बैठे हुए। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। एक दिन जब मैं स्कूल से आती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ व्यक्ति उस पेड़ को काटने की तैयारी में हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से आती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ व्यक्ति उस पेड़ को काटने की तैयारी में हैं और मेरे पिता पेड़ से लिपटकर रोते हैं, और मेरे पिता पेड़ से लिपटकर रोते हैं। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मैंने मन ही मन निश्चय किया, मैंने मन ही मन निश्चय किया, नहीं रोने दूंगी अपने पिता को। मैंने मन ही मन निश्चय किया, नहीं रोने दूंगी अपने पिता को। और मैं जाकर ले आई 2 नन्हे पौधे, और मैं जाकर ले आई 2 नन्हे पौधे लगा दिए अपने आंगन में, ताकि आने वाली पीढ़ी भी फिर से हंसे, फिर से हंसे, फिर से हंसे, और ठाकुर की आवाज़ गूंजे मेरे आंगन में, और ठाकुर की आवाज़ गूंजे मेरे आंगन में। मेरे बेटे ने बड़ा ही अटूट प्रश्न कर डाला, सच मानिए मेरे जुनून को योग्य डाला। एक दिन मेरे बेटे ने बड़ा ही अटूट प्रश्न कर डाला, सच मानिए मेरे जुनून को झकझोर डाला। बोला, पिताश्री नेता की परिभाषा बताइए, ये क्या बला है, जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। ये क्या बला है, जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। सभी के मुख पर इसी का नाम है, ये राम है, श्याम है, ये हनुमान है। मैंने कहा, बेटा न ये राम है, न श्याम है, न हनुमान है, अरे ये तो कलयुगी भगवान है। ये तो कलयुगी भगवान है जिसका लिबास खादी है, जन्म से अवसरवादी है, भ्रष्टाचारियों का प्रेरणा स्रोत है, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से उत्प्रेरित है, और बाग चातुर है, धैर्यवान है, सूरज शकल से पहलवान है, और गिरगिट की तरह रंग बदलता है। चुनाव आने पर गिड़गिड़ाता है, पैदल चलता है, और चुने जाने पर आसमान में उड़ता है। और जिसकी न कोई योग्यता है न कोई संस्कार है, बस चुनाव लड़ने का ही जन्म सिद्ध अधिकार है, बस चुनाव लड़ने का ही जन्म सिद्ध अधिकार है। और जिसके दुमुखी मुखौटा है, किसका दुमुखी मुखौटा है, क्योंकि ये किसी नेता का ही बेटा है, और जिसे हमेशा कुर्सी पाने की अभिलाषा है, जिसकी न कोई योग्यता है न संस्कार है, बस उसको चुनाव लड़ने का ही जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हमेशा कुर्सी पाने की अभिलाषा है, बस नेता की यही सही परिभाषा है, नेता की यही सही, बहुत पुरानी रहती। मैं ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसके समाधान के रूप में मैंने समाज से अलग हट करके प्रकृति में जो भी चीज़ उपलब्ध है उनसे मैंने कुछ लेने की, समाधान ढूंढने की मैंने कोशिश किया है रचना के माध्यम से। यूं तो जंगल बहुत घना है, राह यहाँ मुश्किल पथरीली। यूं तो जंगल बहुत घना है, राह यहाँ मुश्किल पथरीली। कभी कभी कोयल गाती है, कुहकों की धुन लगे सुरीली।
यूं तो जंगल बहुत घना है, राह यहाँ मुश्किल पथरीली, कभी कभी कोयल गाती, कोको की धुन लगे सुरीली। झरझर झरने से झरता घाटी में ऊंचे, पेड़ों से ध्वनि सरसर सरसर, मलयानिल की पावन सुगंध याद दिलाती चोटी का, कहती सागर के हर तरंग उठता चल गिरने से क्या। मलयानिल की पावन सुगंध नित याद दिलाती चोटी का, कहती सागर के हर तरंग उठता चल गिरने से क्या। दुनिया चाहे अवरोध कहे, चाहे इनको प्रतिरोध कहे, हर अवयव हमें प्रकृति के है याद दिलाते जीवन का। हर कड़कड़ में है हलचल, हर कड़कड़ में है हलचल, सरिता में है कलकल, धरती पुकारती है हरदम, बढ़ो तुम जीवन में प्रतिपल, बढ़ो तुम जीवन है प्रतिपल। गुलशन यहाँ गुलजार रहा है, खुशी भरा घर बार रहा, थी कभी अमावस भी आई है, पूनम पर एतबार रहा। गुनगुन भंवरा देता गुंजन, हर फूल फूल है स्पंदन, हर कली कली नव पल्लव, कहते पल पल है उत्सव। पूनम कभी जब आता है, चांदनी धवल यह दे जाता, हो भला यहाँ अमावस का, हो भला यहाँ अमावस का, यह शुक्ल पक्ष है लाता। चमन रहा महका महका, अब भी तो है खिला खिला, अब भी तो है का, फिर हो पतझड़ से क्यों गिला, फिर पतझड़ से हो क्यों गिला। होना मुश्किल से खफा क्यों, होना मुश्किल से खफा क्यों, रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी, भिड़ना यही है ज़िंदगी, विरासत हमें दे जाएंगी, विरासत हमें दे जा। मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं, मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं। मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं। छंद हुआ गुमनाम काव्य की नगरी से अब, छंद हुआ गुमनाम काव्य की नगरी से अब, नहीं भाव का नीर शब्द की गगरी में अब। छंद हुआ गुमनाम काव्य की नगरी से अब, नहीं भाव का नीर शब्द की गगरी में अब। ही अपन घट का पता लगा लूं तो मैं आऊं। धन्यवाद। ही अपन घट का पता लगा लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं। मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं। दूसरा छंद आपके सामने है। बर्फ पीर की जहां पिघलती काव्य वही है, बर्फ पीर की जहां पिघलती काव्य वही है, लय की सरिता जहां मचलती काव्य वही है। बर्फ पीर की जहां पिघलती काव्य वही है, लय की सरिता जहां मचलती काव्य वही है। रूठा स्वर पतवार, रूठा स्वर पतवार मना लूं तो मैं आऊं। रूठा स्वर पतवार मना लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं। मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं। और बिंब बने, आजकल बिंब खूब ढेर सारे भरे जाते हैं कविताओं में। बिंब बने पाषाण बहे अब कविता कैसे, बिंब बने पाषाण बहे अब कविता कैसे, बिना राग अनुराग रहे अब कविता कैसे। बिंब बने पाषाण बहे अब कविता कैसे, बिना राग अनुराग रहे अब कविता कैसे। धड़कन को ही साज बना लूं, धड़कन को ही साज बना लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं। मन का दर्पण स्वच्छ बना लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं तो मैं आऊं, खुद को खुद का रूप दिखा लूं। अब मन मर्जी का जीना हुआ, समय की अपनी सीमाएं हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं, उम्र की अपनी मर्यादाएं हैं, उम्र की अपनी मर्यादाएं हैं। अब सबसे मिलेंगे सोशलाइज करेंगे, अब सबसे मिलेंगे
सोशलाइज करेंगे, सामाजिक समारोहों में शिरकत करेंगे, सामाजिक समारोहों में शिरकत करेंगे। अब सिर्फ चाहने वाले ही मिलने आएंगे, अब सिर्फ चाहने वाले ही मिलने आएंगे। कुछ लोग बदले बदले नज़र आएंगे, कुछ लोग बदले बदले नज़र आएंगे। कोई सोचता है हाय रिटायर क्यों हुए, कोई सोचता है हाय रिटायर क्यों हुए, सखाओं सुविधाओं से क्यों विमुख हुए, सखाओं सुविधाओं से विमुख क्यों हुए। रिटायरमेंट के अब हम बुजुर्ग कहलाएंगे, अब हम बुजुर्ग कहलाएंगे, घर वालों के लिए निठल्ले हो जाएंगे। अब हम बुजुर्ग कहलाएंगे, घर वालों के लिए निठल्ले हो जाएंगे। रिटायरमेंट के दिन पहनाते हैं माला दो तरह के लोग, रिटायरमेंट के दिन पहनाते हैं माला दो तरह के लोग। एक वे जो आपको रिटायर होते देख खुश हैं, एक वे जो आपको रिटायर होते देख खुश हैं, और एक वे जो आपको पसंद करते थे, एक वे जो आपको पसंद करते थे आपके जाने से नाखुश हैं, एक वे जो आपको पसंद करते थे आपके जाने से नाखुश हैं। कुछ दिन वक्त काटे नहीं कटता, खाली खाली सा लगता है, कुछ दिन वक्त काटे नहीं कटता, खाली खाली सा लगता है। मन ऑफिस की चाय सहकर्मियों की गपशप याद करने लगता है, मन ऑफिस की चाय सहकर्मियों की गपशप याद करने लगता है। रिटायरमेंट से सबसे ज़्यादा फ़र्क पत्नी को पड़ता है, रिटायरमेंट से सबसे ज़्यादा फ़र्क पत्नी को पड़ता है। कद छोटा हो जाता है, पति फला विभाग में थे कहना पड़ता है। कद छोटा हो जाता है, पति फला विभाग में थे कहना पड़ता है। पत्नी को खलल पड़ती है, दिनचर्या बिगड़ती है, पत्नी को खलल पड़ती है, दिनचर्या बिगड़ती है। वो सोचती है अब तक तो संडे को ही झेलना पड़ता था, अब तक तो संडे को ही झेलना पड़ता था, अब हर दिन का होगा, अब हर दिन का होगा। चाय की जब तक होगी, चाय की जब तब होगी फरमाइश, मित्र मंडली का हर दिन जमघट होगा। चाय की जब तब होगी फरमाइश, मित्र मंडली का हर दिन जमघट होगा। पति को भी हैरत होती है, पति को भी हैरत होती है, अजी कौन सा ऑफिस जाना है, उसके हर काम में देरी होती है। अजी कौन सा ऑफिस जाना है, उसके हर काम में देरी होती है। पति अपने को पत्नी के अनुसार ढाल लेता है, पति अपने को पत्नी के अनुसार ढाल लेता है। घर की कुछ जिम्मेदारियां संभाल लेता है, घर की कुछ जिम्मेदारियां संभाल लेता है। रिटायरमेंट का अनचाहा लड्डू सबको खाना पड़ता है, रिटायरमेंट का अनचाहा लड्डू सबको खाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। मंच की बात कही आपने, यह तो गोष्ठी है, खैर सब गरिमा के साथ गौरव के साथ पढ़ते हैं, लेकिन आजकल मंचों पे क्या होता है और मंच पे क्या चीज़ खास चलती है, वीर रस। जो यहाँ किसी ने वीर रस नहीं सुनाया, मैं वीर रस सुनाता हूँ। कविताओं में हमको भैया कुछ न आता जाता है, फिर भी मंच लिफाफों वाला हमको तो मिल जाता है। अपने आप को आपको अपना मान के बंदा राज की बात सुनाता है, आपको अपना मान के बंदा राज की बात सुनाता है। रद्दी माल भी मार्केटिंग से कलयुग में बिक जाता है, रद्दी माल भी मार्केटिंग से कलयुग में बिक जाता है। चुटकुलेबाजी से पिल्ला भी पहलवान बन जाता है, चुटकुलेबाजी से पिल्ला भी पहलवान बन जाता है। ये महाभारत राम भरोसे सच्चा चलता जाता है, ये महाभारत राम भरोसे बढ़िया चलता जाता है। हर मुशायरे में एक बिन लिखा, हर मुशायरे में बिन लिखा एक प्रोटोकॉल होता है, हर मुशायरे में बिन लिखा एक प्रोटोकॉल होता है।
हर एक मंच पे वीर रस का एक जासू पोएट होता है, हर मंच पे वीर रस का जासू पोएट होता है। जोर शोर से पाकिस्तान को पिटने का चिल्लाता है, जोर शोर से पाकिस्तान को पिटने का चिल्लाता है, पर तमाम में देख चिपकली महीनों तक नहीं नहाता है, पर हमाम में देख चिपकली महीनों तक नहीं नहाता है। तब जाकर इस खोपड़िया में आइडिया एक आता है, हिट होने का ये हुनर तो इस नाचीज को आता है, हिट होने का इस हुनर तो नाचीज को भी आता है। वीर रस वाले छंद में बंदा हास्य रस सुनाता है, वीर रस वाले छंद में बंदा हास्य रस सुनाता है। ये महाभारत राम भरोसे बढ़िया चलता जाता है। हिट मंचों का एक और फंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, हिट मंचों का एक और फंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, हिट मंचों का एक और फंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। श्रृंगार रस की एक चुलबुली कवियत्री एसेंशियल है, श्रृंगार रस की एक चुलबुली कवियत्री है। हिट मंचों का एक और फंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, श्रृंगार रस की एक चुलबुली कवियत्री एसेंशियल है। भावुकता से मधमाती रातों की रीत सुनाती है, भावुकता से मधमाती रातों की रीत सुनाती है। बच्चा बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के गीत ममता के गाती है, बच्चा बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के गीत ममता के गाती है। और अगर मेरी आवाज त्रागर से निकल कर तेहरान तक जा रही है और ये बेडरूम से ब्यूटी पार्लर तक जा रही है, तो मेरी अगली पंक्तियों को आप समर्थन देना। मैं कहा बात ले जाता है कवि। हिट मंचों का एक और फंडा कॉन्फिडेंशियल है, श्रृंगार रस की एक चुलबुली कवियत्री एसेंशियल है। भावुकता से बदमा की रातों के गीत सुनाती है, बच्चा बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के गीत ममता के गाती है। मेकअप करके वो फियाट से मर्सिडीज बन जाती है, मेकअप करके वो फियाट से मर्सिडीज बन जाती है। सुनने को नहीं भीड़ उसी को केवल देखने आती है, सुनने को नहीं भीड़ उसी को केवल देखने आती है। इस कवियत्री को संचालक भी वंश मोर दिलवाता है, कवियत्रियों को संचालक भी वंश मोर दिलवाता है। ये महाभारत राम भरोसे बढ़िया चलता जाता है, ये महाभारत राम भरोसे। गजल पेश है। मतलब देखिए, गीत गजल सब रद्दी हैं, गीत गजल सब रद्दी हैं, जब सुनने वाला कबाड़ी हो। गीत गजल सब रद्दी हैं, जब सुनने वाला कबाड़ी हो। कब भाया है उसके दिल को चाहे राग पहाड़ी हो, कब चाहा है उसके दिल को, कब भाया है उसके दिल को चाहे राग पहाड़ी हो। गीत गजल सब रद्दी हैं, जब सुनने वाला कबाड़ी हो। शेर देखें, दिल के चारों खाने चित कर देता है वो पल भर में, दिल के चारों खाने चित कर देता है वो पल भर में। जैसे दिल की चौसर का वो माहिर एक खिलाड़ी हो, जैसे दिल की चौसर का वो माहिर एक खिलाड़ी हो। गीत गजल सब रद्दी है, जब सुनने वाला कबाड़ी हो। एक शेर देखें, दिन भर रास्ता देखे हैं वो उसकी गली के नुक्कड़ पर, दिन भर रास्ता देखे हैं वो उसकी गली के नुक्कड़ पर। वेतन क्यों फिर वो नहीं मांगे
जो मजदूर दिहाड़ी हो, बेहतर फिर क्यों वो नहीं मांगे जो मजदूर दिहाड़ी हो। मैंने परिचय करवाया था उसका अपने दुश्मन से, मैंने परिचय करवाया था उसका अपने दुश्मन से, जैसे अपने ही पैरों पर मारी कोई कुल्हाड़ी हो, जैसे अपने मैंने परिचय करवाया था उसका अपने दुश्मन से, जैसे अपने ही पैरों पे मारी कोई कुल्हाड़ी हो। गीत गज़ल सब रद्दी हैं जब सुनने वाला कबाड़ी हो, कब भाया है उसके मन को चाहे राग पहाड़ी हो। शेर दे। काश मिले वो साथी मुझको सपने में देखा जिसको, काश मिले वो साथी मुझको सपने में देखा जिसको, माथे पर बिंदी उसके तन पे रेशम की साड़ी हो। काश मिले वो साथी मुझको सपने में देखा जिसको, माथे पर बिंदी उसके तन पे रेशम की साड़ी हो। दुख दर्द उगे हैं जाने क्यों दिल की धरती पर इतने, दुख दर्द उगे हैं जाने क्यों दिल की धरती पर इतने, काश हमारे दिल में भी खुशियों की खेती बाड़ी हो, काश हमारे दिल में भी खुशियों की खेती बाड़ी हो। यादें उसकी आई मुझको उसके जाते ही ऐसे, यादें उसकी आई मुझको उसके जाते ही ऐसे, छूट गई है जैसे कोई सुंदरता की गाड़ी हो, छूट गई है जैसे कोई सुंदरता की गाड़ी हो। रोक न पाएगा अब कोई उसके घर जाने से मुझे, रोक न पाएगा अब कोई उसके घर जाने से मुझे, तोड़ूंगा दीवारें सारी चाहे जेल तिहाड़ी हो। रोक न पाएगा, रोक न पाएगा अब कोई उसके घर जाने से मुझे, तोड़ूंगा दीवारें सारी चाहे जेल तिहाड़ी हो। मकता देखें। साथ तेरे हम भी पाएंगे जीवन भर कैसे खामोश, साथ तेरे हम जी पाएंगे जीवन भर कैसे खामोश, मन तेरा है ऐसा जैसे कांटों की फुलवारी हो, मन तेरा है ऐसे जैसे कांटों की फुलवारी हो। गीत गज़ल सब रद्दी है जब सुनने वाला कबाड़ी हो, कब भाया है उसके मन को चाहे राग पहाड़ी हो। पर आज इस गोष्ठी का आयोजन हुआ, इसके लिए विशेष रूप से आलोक जी और आनंद जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भी, धन्यवाद भी, और हमारे साहित्यालोक के अध्यक्ष श्री उनको भी। लीजिए, 4 पंक्तियों से अपनी बात रख रहा हूँ मैं। गज़ल तो सुनाऊंगा ही, निकाल लूँ ना पहले से, लेकिन गज़ल से पहले 4 पंक्तियाँ देखें कि तुम बुरा यूं किसी को बताने से पहले, तुम बुरा यूं किसी को बताने से पहले, आईना देख लेना दिखाने से पहले। तुम बुरा यूं किसी को बताने से पहले, आईना देख लेना दिखाने से पहले। और आनंद, आदमी है या शैतान ये जान लेना, आदमी है या शैतान ये जान लेना, राह में फूल उसकी बिछाने से पहले, राह में फूल उसकी बिछाने से पहले। और एक मतलब चंद शेर देखें कि रहबर चुना था हमने बहुत देखभाल के, रहबर चुना था हमने बहुत देखभाल के, उसने मिटा दिए निशान जाहो जलाल के, उसने मिटा दिए निशान जाहो जलाल के। और आदत रकीब की है यही काम है यही, आदत रकीब की है यही काम है यही, खुश है दिलों में बीज वो
कांटों के डाल के, खुश है दिलों में बीज वो कांटों के डाल के। और सागर तू कह रहा था मगर कुछ नहीं मिला, सागर तू कह रहा था मगर कुछ नहीं मिला। देखा है हमने खूब समंदर खंगाल के, देखा है हमने खूब संजीव जी समंदर खंगाल के। और ये शेर देखें विशेष रूप से कि अब देखते हैं क्या वो करेंगे जवाब में, भारती जी अब देखते हैं क्या वो करेंगे जवाब में। आ तो गया हूँ खून में उनका उबाल के, आ तो गया हूँ खून में उनका उबाल के। अब देखते हैं क्या वो करेंगे जवाब में, आ तो गया हूँ खून में उनका उबाल के। और ये शेर विशेष रूप से देखें कि यह देश कामधेनु का, ऋषियों का देश था। यह देश कामधेनु का, ऋषियों का देश था। पर आज खुश हैं लोग तो कुत्ते को पाल के, पर आज खुश हैं लोग तो कुत्ते को पाल के। यह देश कामधेनु का, ऋषियों का देश था, पर आज खुश हैं लोग तो कुत्ते को पाल के। कोई कुत्ते वाला हो तो वो खुश रहे, क्योंकि मैं उनके लिए खुश ही कह रहा हूँ, बुरी बात नहीं। देखें कि साजिश का जाल और नफ़रत ही चार सू, साजिश का जाल और है नफ़रत ही चार सू। रखना कदम यहाँ तू बहुत ही संभाल के, रखना कदम यहाँ तू बहुत ही संभाल के। नायाब हैं अदाएं, दिनेश जी के लिए है। नायाब हैं अदाएं नहीं तुझसा कोई भी, नायाब हैं अदाएं नहीं तुझसा कोई भी। दीवाने हो गए हैं सभी तेरी चाल के, दीवाने हो गए हैं सभी तेरी चाल के। और घायल सभी हुए हैं बचा कोई भी नहीं। वर्मा जी, घायल सभी हुए हैं बचा कोई भी नहीं। तेरी नज़र के तीर बहुत हैं कमाल के, तेरी नज़र के तीर बहुत हैं कमाल के। और ये शेर विशेष रूप से देखें कि खुश वो बहुत रकीब से मिलकर के हो गए। भारती जी, खुश वो बहुत रकीब से मिलकर के हो गए। मैं भी हूँ चैन से उन्हें दिल से निकाल के, मैं भी हूँ चैन से उन्हें दिल से निकाल के। और मक्ते का शेर समाज फरमाए देखें कि तेरे निजाम में हुए हालात ये विजय, तेरे निजाम में हुए हालात ये विजय। लाले पड़े यहाँ पे तो अब रोटी दाल के, लाले पड़े यहाँ पे तो अब रोटी दाल के। और अंत में चार धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, रब खैर करे, रब खैर करे। धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, रब खैर करे, रब खैर करे। बीबी की हो गई टेढ़ी नजर, रब खैर करे, रब खैर करे। इस उम्र में स्वाभाविक है, ऐसा होता है, मेरा तो अपना अनुभव है, देखता हूँ पड़ोसियों को भी। तो पति परमेश्वर और प्राणनाथ कह कह कर खातिर होती थी पे अंडरलाइन। पति परमेश्वर और प्राणनाथ कह कह कर खातिर होती थी। वो दिन जाने अब गए किधर, रब खैर करे, रब खैर करे। वो दिन जाने अब गए किधर, रब खैर करे, रब खैर करे। हर बात पे जो मुस्काती थी वो हर दम ही गुर्राती है।
थी और है में फर्क देखिएगा। हर बात पे जो मुस्काती थी वो हर दम ही गुर्राती है। जाने किसकी ये लगी नजर, रब खैर करे, रब खैर करे। धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, रब खैर करे, रब खैर करे। जिस दिन वो फोन करे मायके, हम हेलमेट पहन के रहते हैं। जिस दिन वो फोन करे मायके, हम हेलमेट पहन के रहते हैं। साली सालों का ऐसा असर, रब खैर करे, रब खैर करे। साली सालों का ऐसा रहम, हम खैर करे, रब खैर करे। कुछ रहम करो हम पे जानम, 78 किलो को ढो ढो के। कुछ रहम करो हम पे जानम, 78 किलो को ढो ढो के। मेरी हड्डी करती चरर चरर, रब खैर करे, रब खैर करे। धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, रब खैर करे, रब खैर करे। बच्चे जिनसे उम्मीदें थीं अपनी सेवा करवाने की, ये थोड़ी अलग लाइन है जो है कि बच्चे जिनसे उम्मीदें थी अपनी सेवा करवाने की, उन्हें राहु केतु हम आए नजर, रब खैर करे, रब खैर करे। धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, हम हंस भी ले मुस्का भी ले, पर रोने से फुर्सत तो हो। हम हंस भी ले मुस्का भी ले, पर रोने से फुर्सत तो हो। घर में बीबी का ऐसा कहर, रब खैर करे, रब खैर करे। अंतिम लाइन है कि अस्तित्व बचाना मुश्किल है जीवन के इस भव सागर में। अस्तित्व बचाना मुश्किल है जीवन के इस भव सागर में। है चारों तरफ रिश्तों के भंवर, रब खैर करे, रब खैर करे। धीमा ये पड़ा जीवन का सफर, रब खैर करे, रब खैर कर। मैं अपनी कुछ क्षणिकाएं सुनाना चाहती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और उसके पहले पुरुषों की तादाद बहुत है तो पुरुषों से क्षमा मांगती हुई मैं अपनी क्षणिकाएं सुनाती हूँ। स्त्रियाँ विलीन हो जाना चाहती हैं अपने प्रेमी के दिलों में। स्त्रियाँ विलीन हो जाना चाहती हैं अपने प्रेमी के दिलों में, जैसे नदियाँ विलीन हो जाती हैं समंदर में। जैसे नदियाँ विलीन हो जाती हैं समंदर में, पर समंदर सा कोई प्रेमी तो मिले। जी। दूसरी है कि स्त्रियां भूल जाती हैं अपनी इच्छाएं। स्त्रियां भूल जाती हैं इच्छाएं प्रेम में पढ़कर। स्त्रियां भूल जाती हैं अपनी इच्छाएं प्रेम में पढ़कर, और पुरुष भूल जाता है प्रेम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब तक तुम बहते रहे मेरे भीतर, मैं गुनगुनाती रही, प्रेम लहर से भीगती रही। तुमने बदल लिया रास्ता, मैं सूखती चली गई। और अगला है कि हर कोने में बिखरी है तुम्हारी यादें, खिलखिला उठता मेरा भी घर। खिलखिला उठता मेरा भी घर।
और एहसास यह होता है आज, एहसास यह होता है आज, प्रेम संगीत जो मैंने सुना था तुम्हारे आने से। एहसास यह होता है आज, प्रेम संगीत जो मैंने सुना था तुम्हारे आने से। मेरे ही प्रेम की प्रतिध्वनि थी, तुम तक तो पहुंची थी सिर्फ मेरे देह की गंध। ये बस इतना लिखा तो काफ़ी। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये लो आनंद। सभी को अभिवादन, प्रणाम। साहित्य लोक आज खुश नसीब है कि मेरठ से एक वरिष्ठ कवि, जाने माने गज़लकार हमारे बीच पधारे हैं और उनके सानिध्य में काव्य पाठ कर रहे हैं। दरअसल ये सब आयोजन आपको सुनने के लिए हुआ है। हम लोग तो अपनी अपनी बानगी पेश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े एक एक रचना सुना के आपको सुनेंगे। और सत्येंद्र देसाई परवेज साहब के बाद पढ़ना यानी उस व्यक्ति को मतलब चूल्हे में डाल देना है। इनके बाद कोई जम नहीं सकता, जो ऐसे एक मंच पे आते हैं तो कोई जम नहीं सकता इनके बाद। ये तो मेहरबानी। तो गज़ल सुनाओ, 2-3 शेर एक गज़ल के सुना के फिर अब दूसरी गज़ल सुनाता हूँ। फिर गुजरती जा रही है शब, ख्याल उसका नहीं जाता। गुजरती जा रही है शब, ख्याल उसका नहीं जाता। है पलके नींद से बोझल मगर सोया नहीं जाता। है पलके नींद से बोझल मगर सोया नहीं जाता। और इसी मंजिल पे आकर ख़त्म हो जाता है हर रास्ता। इसी मंजिल पे आकर ख़त्म हो जाता है हर रास्ता। दरे महबूब से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। दरे महबूब से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। शुक्रिया। और वो जो चाहे वही होता है, अपनी है कहाँ मर्जी। वो जो चाहे वही होता है, अपनी है कहाँ मर्जी। हमें तो हुक्म मिलता है, हमें पूछा नहीं जाता। हमें तो हुक्म मिलता है, हमें पूछा नहीं जाता। और मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। और ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों, मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। और वो बेदर्दी से मुफलिस का निवाला छीन लेते हैं, मगर हमसे तो गुल भी शाख से तोड़ा नहीं जाता। और शेर देखिए कि हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। परिंदा हूँ ज़मीं पर चैन से बैठा नहीं जाता। परिंदा हूँ ज़मीं पर चैन से बैठा नहीं जाता। और तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नज़र रखना। तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नज़र रखना। सभी जज्बात को अशार में ढाला नहीं। और 2-4 शेर और सुना देगा जब के। हाँ ठीक है। देखिए कि धधकता कोयला दौलत समझकर बांध रखा है। धधकता कोयला दौलत समझकर बांध रखा है। यूं इंसान ने तमन्नाओं का पत्थर बांध रखा है। यूं इंसान ने तमन्नाओं का पत्थर बांध रखा है। और पसंद उनकी है सीमित दायरे, अब क्या करे कोई। पसंद उनकी है सीमित दायरे, अब क्या करे कोई। उन्हीं ने खुद को एक खूंटे से कसकर बांध रखा है। उन्हीं ने खुद को एक खूंटे से कसकर बांध रखा है। और कहीं आधी अधूरी कोशिशें बर्बाद करती हैं। कहीं आधी अधूरी कोशिशें
बर्बाद करती हैं, कहीं कम हिम्मती ने खुद का अवसर बांध रखा है, कहीं कम हिम्मती ने खुद का अवसर बांध रखा है। और समुंदर जिंदगी का पार करते किंतु पाँव में, समुंदर जिंदगी का पार करते किंतु पाँव में हमी ने सांसारिकता का पत्थर बांध रखा है, हमी ने सांसारिकता का पत्थर बांध रखा है। और जो मिलना था नहीं मिल पाया, खुलकर दोष दे किसको, जो मिलना था नहीं मिल पाया, खुलकर दोष दे किसको। हमारे कर्मों ने अपना मुकद्दर बांध रखा है, हमारे कर्मों ने अपना मुकद्दर बांध रखा है। हमारा आपसी विश्वास कायम आज भी है तो, हमारा आपसी विश्वास कायम आज भी है तो, कमर में किस लिए ए दोस्त खंजर बांध रखा है। हमारा आपसी विश्वास कायम आज भी है तो, कमर में किस लिए ए दोस्त खंजर बांध रखा है। और हमें प्रश्नों की जिस रस्सी में, हमें प्रश्नों की जिस रस्सी में उलझाता रहा जीवन, हमें प्रश्नों की जिस रस्सी में उलझाता रहा जीवन, सवालों की उसी रस्सी में उत्तर बांध रखा है। हमें प्रश्नों की जिस रस्सी में उलझाता रहा जीवन, सवालों की उसी रस्सी में उत्तर बांध रखा है। और आखिरी शेर है, मुक्ते का शेर है कि ऋषि जी हो गई मेहमान नवाजी घर से अब अपने, ऋषि जी हो गई मेहमान नवाजी घर से अब अपने, कब आ जाए बुलावा हमने बिस्तर बांध रखा है, कब आ जाए बुलावा हमने बिस्तर बांध रखा है। धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाने की सजा काट रहा हूँ, मैं गांव से आने की सजा काट रहा हूँ, मैं गांव से आने की सजा काट रहा हूँ। इतने बड़े मकान में बीमार अकेला, इतने बड़े मकान में बीमार अकेला, 2 पैसे कमाने की सजा काट रहा हूँ। एक और मुक्तक 4 पंक्तियों का। रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, रिश्तों में वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, मेहमान नवाजी की भी आदत नहीं रही। लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, लौटा दिया था एक दिन घर से फकीर को, उस दिन से किसी चीज में बरकत नहीं रही, उस दिन से किसी चीज में। गजल के चंद शेर। कांटे अब गमलों में पाले जाएंगे, कांटे अब गमलों में पाले जाएंगे, खुशबू वाले फूल निकाले जाएंगे, खुशबू वाले फूल निकाले जाएंगे। और हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, एक शेर हो गया, देखिएगा। ये गुदड़ी के लाल संभाले रखना तुम, ये गुदड़ी के लाल संभाले रखना तुम, वरना इनको लोग चुरा ले जाएंगे, वरना इनको लोग चुरा ले जाएंगे। और क्या स्थिति हो गई है हमारी आपकी, देखें। घर में हो या बाहर है बचना मुश्किल, घर में हो या बाहर है बचना मुश्किल, अब पत्थर हर ओर उछाले जाएंगे, अब पत्थर हर ओर उछाले जाएंगे। फिर दुनिया में झूठों के
सर सेहरा है। एक कवि और शायर ये जो सच्चाई बोल सकता है, वरना तो सब डरे हुए हैं आजकल, आप देख रहे हैं। फिर दुनिया में झूठों के सर सेहरा है, जान से फिर सच कहने वाले जाएंगे, जान से फिर सच कहने वाले जाएंगे। और एक शेर हो गया, अच्छा हो गया, आपको नजर कर रहा हूँ, सुनिएगा। सोच समझ कर कहना सीधी बातें भी, सोच समझ कर कहना सीधी बातें भी, उल्टे सीधे अर्थ निकाले जाएंगे। सोच समझ कर कहना सीधी बातें भी, उल्टे सीधे अर्थ निकाले जाएंगे। और एक शेर हो गया है, देखिएगा दोस्तों, कि चोरों की बस्ती में एक दूसरे की, चोरों की बस्ती में एक दूसरे की करतूतों पर पर्दे डाले जाएंगे, करतूतों पर पर्दे डाले जाएंगे। और एक ये शेर हो गया है। आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया हम सबको। सर ये तो साहित्य लोक का कार्यक्रम है सर। सुनिएगा। अब चेहरों के दाग छुपाने की खातिर, अब चेहरों के दाग छुपाने की खातिर, आईनों में नुक्स निकाले जाएंगे। अब चेहरों के दाग छुपाने की खातिर, आईनों में नुक्स निकाले जाएंगे। और आखिरी शेर, कि हम सब अर्थ की खातिर इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सुनिएगा, ऐसा प्रयोग किया है देखिए, कि अर्थ की खातिर 100 अनर्थ करने वाले, अर्थ की खातिर 100 अनर्थ करने वाले, क्या लेकर आए थे क्या ले जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और एक गीत पढ़ दूं अगर आप कहें तो। नहीं, फिर भी अनुशासन है। एक गीत मेरे मन का है आज का, सुनिएगा। आज तो अपनी तमन्नाओं को साझा कर लें, कल कहीं दिल में ये जज्बात रहे या न रहे। आज कहता है जो दिल उस पे भरोसा कर लें, कल मेरा दिल भी मेरे साथ रहे या न रहे। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सुनिएगा। बंद। तेज कदमों से मेरे दोस्त कहाँ तक पहुँचे, हमको ही वक्त तेरे साथ न चलना आया। लोग किरदार बदलते रहे कपड़ों की तरह, हमको ना आज तलक रंग बदलना आया। आज फुर्सत है तो जीने की जिए जी भर के, आज फुर्सत है तो जीने की जिए जी भर के। क्या पता कल को ये सौगात रहे या न रहे। आज तो अपनी तमन्नाओं को साझा कर लें। और बंद देखें,
क्योंकि भूमिका हमारे मेरठ में क्या होता है, भूमिका जमाने में ही वो सारा गीत ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्योंकि सब प्रबुद्ध हैं, आप समझिए। लोग हंसने लगे बातों पे हमारी अक्सर, हमने लिखा जो किताबों का बताना चाहा, अच्छों ने भी सच्चाई से मुंह फेर लिया, आईना हमने जो लोगों को दिखाना चाहा, अच्छों ने भी सच्चाई से मुंह फेर लिया, आईना हमने जो लोगों को दिखाना चाहा, जिस तरह दूर है इंसानियत से हर कोई, जिस तरह दूर है इंसानियत से हर कोई, डर है इंसान से मुलाकात रहे या न रहे, आज तो अपनी तमन्नाओं को साझा कर लें। और कुछ चीज़ें हमें सोचनी है, सुनिएगा बंद। सोचिए क्यों हमारे फूल से बच्चों की हंसी, धर्म और जातियों के जाल में खो जाती है। सोचिए क्यों हमारे फूल से बच्चों की हंसी, धर्म और जातियों के जाल में खो जाती है। खुद को साबित सही करने की होड़ में अक्सर चेतना मजहबी भूचाल में खो जाती है। मेरी आंखों में ठहर जाए ये सपना बनकर, इन युवाओं से कह रहा हूँ, यंग जनरेशन से, मेरी आंखों में ठहर जाए ये सपना बनकर, कल कहीं ख्वाब भरी रात रहे या न रहे, आज तो अपनी तमन्ना। आखिरी बंद गीत का सुनिएगा दोस्तों। लाख शिकवे लिए बिछड़े थे कभी हम, फिर भी चाहता हूँ कि तू एक बार तो मुड़ कर देखे। लाख शिकवे लिए बिछड़े थे कभी हम, फिर भी चाहता हूँ कि तू एक बार तो मुड़ कर देखे। घर बनाया था जो सपनों का हमने मिलजुल कर, फिर उसी रेतीली मिट्टी से तो जुड़ कर देखें। घर बनाया था जो सपनों का हमने मिलजुल कर, फिर उसी रेतीली मिट्टी से तो जुड़ कर देखें। अब तो आ जाओ कि हर बात कीमती है मेरी, अब तो आ जाओ कि हर बात कीमती है मेरी। कल मेरी बात में वो बात रहे या न रहे, आज तो अपनी तमन्नाओं को साझा करें। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में